एक पति और पत्नी की प्रेम कहानी। मेरी प्यारी सुधा, तुम बिन मैं कुछ नहीं। सुधा। मोहन ने सुधा का हाथ अपने हाथ में लेके बोला, डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकती, पर मुझे पता है कि तुम मेरी बात, मेरा स्पर्श सब महसूस करती हो। मोहन बोला। फिर कुछ पल एक टक सुधा को देखता रहा। जल्दी से ठीक हो जाओ सुधा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे चुभती है। मुझे तो वो चुलबुली चहकती, दिन भर पट पट बोलने वाली सुधा चाहिए। तुम बिन मैं कुछ नहीं। इस अनाथ को तुमने अपने प्यार से एक परिवार का सुख दिया, जिसके लिए मैं बचपन से तरसता रहा। फिर तुम्हारे आने से मेरी बंजर जिंदगी जैसे फिर से हरी भरी हो गई। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं सच कह रहा हूँ सुधा। तुमने जहाँ एक और पत्नी बन मेरी जिंदगी को प्यार के रंग रंगीन किया, वही अपने दुलार व मेरी परवाह कर एक माँ की तरह अपने प्यार का आंचल मेरे सर पे रखा। कभी कुछ गलत करने पे एक पापा की जैसे डांटा और फिर एक पापा के जैसे सही गलत बता के मेरा मार्गदर्शन भी किया। और कभी खुद बच्ची बन कभी चुस्की की, कभी इमली की ऐसी कितनी छोटी छोटी फरमाइशें कर मुझे बड़प्पन का एहसास दिलाया तुमने। हमने साथ में जिंदगी के खुशनुमा 30 सावन साथ में बिताए। आज जब तुम मुझसे दूर हो तो पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी की ज़रूरत नहीं बल्कि मेरी जिंदगी ही हो सुधा। यह अस्पताल में सब मुझको पागल समझते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं कितना बेवकूफ़ है, कोमा में कोई सुनता है भला। पर मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। जब तुम मुझसे रूठती थी तो कहती थी ना, ये बादल तो या तो शांत रहता है या गुस्सा की बारिश करता, प्यार भरी बारिश तो करना जैसे आता ही नहीं। तुमको पता है मैं अब गुस्सा भी नहीं होता किसी पे करूं, गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है ना। ये कह के मोहन का गला रुंध हो गया। मेरी जिंदगी की हरियाली तुम ही हो सुधा, तुम बिन मैं कुछ नहीं। प्लीज मेरे दिल की पुकार सुन लो, मुझे एक बार फिर से अनाथ मत करो, एक बार फिर मेरी बंजर जिंदगी को अपने प्यार की हरियाली से हरा कर दो। सुधा का हाथ अपने हाथ में लेके आज मोहन जैसे बादलों की बारिश की तरह आंसुओं से बरस पड़ा। बादल के आंसुओं से सुधा का हाथ भीग गया, उसके हाथ में थोड़ी हलचल हुई, जैसे मानो मोहन के आंसू बादल रूपी वर्षा से सूखी धरा का रोम रोम खिल गया हो।